नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड न्यू चेंजेस के बारे में, जो कि 2025-26 के लिए है। बजट 2025 अनाउंस हुआ था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और उस बजट में ये जो फिक्स डिपॉजिट की लिमिट्स है उसके बारे में जो है चेंजेस किया गया है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से एफडी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194A के अंडर में, जो उसकी लिमिट है पहले थी 50,000, अब उसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया है। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए पहले 40,000 था, अब उसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है। तो ये दो जो चेंजेस किए गए हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एफडी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। एफडी में मैक्सिमम पीपल जो है वो इन्वेस्ट करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये रिस्क फ्री होता है। यहाँ पे एक आप अमाउंट जो होता है वो बैंक में एफडी करा देते हैं और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। एक जो फिक्स अमाउंट होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है। किसी बैंक का 7% होता है, किसी बैंक का 7.1% होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक के डिफरेंट डिफरेंट एफडी रेट्स होते हैं। तो उस एफडी पे आपको वो बैंक वही रेट प्रोवाइड करता है। तो जो टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग भी जो आपके एफडी के रेट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो काफ़ी सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको और भी बूस्ट करने के लिए इसका जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए है। उनके लिए जो 50,000 की लिमिट थी उसको अब इंक्रीज़ कर दिया गया है 1 लाख रुपीज़ का। मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी इनकम होती है, जो एफडी पे जो इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं वो हो जाता है 70,000 या फिर 80,000 या फिर 1 लाख, तो तब भी बैंक जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। जब भी आप कोई भी एफडी कराते हैं बैंक में, तो अंडर सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग बैंक आपका जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेता है एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले इसकी लिमिट थी 50,000। अब मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है जिन्होंने एफडी कराई है बैंक में, और उनका जो एफडी से इंटरेस्ट उनकी जो इनकम हो रही है इंटरेस्ट के थ्रू वो हो रही है 70,000, 80,000 या फिर 90,000 या फिर 1 लाख। तो यहाँ पे अब बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बजट 2025-26 के लिए इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। बिफोर 1 अप्रैल 2025 आपका टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ओल्ड वाला ही रहेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000। एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने अपनी एफडी करवाई है 1 अप्रैल 2025 को, तो उसके लिए जो न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। सीनियर सिटीजन है जिनका इनकम सोर्स सिर्फ एफडी से ही है, एफडी से ही इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं और वही उनका इनकम सोर्स है। तो जो अपनी आईटीआर वो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो अदर देन इनकम सोर्स में वो शो करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी सीनियर सिटीजन का जो एफडी के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, तब भी बैंक उसका टीडीएस नहीं काटेगा। उसके लिए क्या करना होगा, जो सीनियर सिटीजन है उनका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, सिर्फ एफडी के थ्रू ही उनकी इनकम होती है, तो वो बैंक में जाके फॉर्म नंबर 15G एंड 15H जो होता है उसको फिल करके बैंक को सबमिट कर देंगे। उस फॉर्म के थ्रू बैंक को जो सीनियर सिटीजन है वो ये बताएंगे कि हमारा इनकम का जो सोर्स है सिर्फ यही है, एफडी के थ्रू जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रहे हैं सिर्फ वही उनका इनकम सोर्स है, इसीलिए इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो बैंक उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद जो अमाउंट आपकी होती है वो टैक्सेबल होती है, और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिटर्न जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करेंगे। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करता है ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करके, तो वहाँ पे सेक्शन 80 TTB के अकॉर्डिंग उनको 50,000 का डिडक्शन मिलता है, चाहे उन्होंने एफडी के थ्रू इंटरेस्ट अर्न किया हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट के थ्रू उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया हो, 50,000 का उन्हें डिडक्शन मिलता है। अब इनकम टैक्स का रूल क्या है एफडी के लिए, तो एफडी का जो लिमिट है
10 लाख रुपीज़ से अगर आपकी ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर बैंक में एफडी है, तो बैंक क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और वो आपके एआईएस में शो होता है। अब आपको अगर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी आपने कराई है किसी बैंक में, तो वो आपके एआईएस में शो होगी। और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस भी आ सकता है। अगर आप अपनी नोटिस सिर्फ 2 केसेस में आता है। मान लीजिए कि आपके एआईएस में 1 लाख रुपीज़ का शो हो रहा है इनकम आपका, और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 1 लाख रुपए से कम, तो उस केसेस में क्या होता है, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। और एफडी अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि जो इनकम का सोर्स है आपका क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो एफडी कराई है वो आपके एआईएस में शो ना हो, 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप किसी भी बैंक में एफडी मत कराइए। अगर आप डिफरेंट बैंक में डिफरेंट अमाउंट करते हैं, तो वो बैंक आपका एआईएस 10 लाख रुपए से अगर कम है, तो वो बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको रिपोर्ट करेगा ही नहीं। 10 लाख से कम है तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि अ, एक कोई पर्सन है, सुमन नाम की पर्सन है, जिन्होंने अपनी एफडी करवाई है, एसबीआई बैंक में उन्होंने 5 लाख रुपीज़ की कराई है, एचडीएफसी बैंक में उन्होंने 7 लाख का करवाया हुआ है, एक्सिस बैंक में उन्होंने 8 लाख का करवाया हुआ है। तो यहाँ पे 10 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो रही है, तो कोई भी बैंक आपका जो है एआईएस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट नहीं करेगा और एआईएस में आपका ये नहीं शो होगा। तो इस तरीके से आप अलग-अलग एफडियाँ करा सकते हैं, अलग-अलग बैंक में अलग-अलग अमाउंट से। उम्मीद करती हूँ एफडी से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।